दी ब्लैक फोन की सेकंड पार्ट। वो वहाँ से नहीं निकल पाया। मोबाइल ग्वेन अपने फादर से डरते हुए वह ड्रीम्स के बारे में बात करती है। शायद उसके ड्रीम्स रियल हो सकते हैं, जिससे वह कहते हैं कि उसकी माँ को भी ड्रीम्स आया करते थे और उसने सुसाइड भी कर लिया। इसके लिए उसके पिता डरते थे कि ग्वेन के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन ग्वेन अपने फादर को कन्वर्स कर देती है कि किसी तरह शायद वो अपने भाई को बचा सकती है उस ड्रीम्स के जरिए। फिर वो दोनों निकल जाते हैं फिल्म को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उन दो ऑफिसर को जो किसी एक घर पर पहुंचे थे, जहां पर वो एक मैक्स नाम के आदमी से मिलते हैं, जो कि खुद से इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था कि यह घर उसके भाई का है और वो आने वाला होगा। ऑफिसर को यह लगता है कि मैक्स ड्रग्स करता है, क्योंकि वहाँ ड्रग्स रखे हुए थे। इसका दिमाग खराब हो गया होगा। ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट कहीं और नहीं, मैक्स के भाई के घर के नीचे ही है। जी हाँ, मैक्स का भाई ही ग्रेबन है। वैसे ऑफिसर सही जगह आए थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। फिल्म लगातार गड्ढा खोदता है, तभी वहाँ पर ग्रेबन आ जाता है और वो उसे छुपा देता है और वो सोचने लगता है कि फिल्म बहुत अच्छा लड़का है और वो उसे छोड़ देगा। ग्रेबन उसे उसका नाम पूछता है। फिल्म उसको नाम अपना टेलर बताता है, तभी उसके सामने पेपर फेंक देता है जहाँ पर उसका रियल नेम मेंशन था। बस ग्रेबर गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने ग्रेबर को झूठ बोला था। फिल्म को बेसमेंट के कोने में टिप टिप की आवाज आ रही थी, जहाँ पर एक बच्चे की स्प्रिट उल्टी लटक रही थी, जिससे ब्लड नीचे गिर रहा था। यही आवाज टिप टिप की आवाज कर रहा था। स्प्रिट फोन की तरफ इशारा करती है और फिर से कॉल आता है और कॉल पर ग्रिफिन नाम के स्प्रिट की आवाज थी, जो कि इसे बताती है कि फिल्म के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ग्रेबर नोटी बॉय गेम खेलने वाला है, जिसके जरिए फिल्म को मार सकता है। फिल्म ने काफी पॉइंट ऑफ कर दिया था उसका। फिल्म उस गेम को नहीं खेल रहा था, तो ग्रेवन काफी परेशान है और वो उसका इंतजार कर रहा है कि फिल्म कब नोटी बॉय बने और वो उसे मारे। ग्रिफिन का यह भी कहना था कि उसका एक लोथ भी है, जो कि मेन गेट पर लगा है, जिसका कोड उसने वॉल पर लिख दिया था। उसके 3 कॉम्बिनीज है, जो कि फिल्म को खुद ही ट्राई करने होंगे। ग्रेबन अभी सोया हुई था, यही सही समय होगा। फिल्म कोड को याद करके ऊपर चला जाता है, जहाँ पर गेट 3rd फ्लोर पर खुल जाता है, लेकिन ग्रेबर का सेम होता है और वो भौंकने लगता है, जिससे ग्रेबर उठ जाता है। फिल्म बाहर भागता है और ग्रेबर उसे पकड़ लेता है और शोर की वजह से आसपास के घर की लाइट भी ऑन हो जाती है, लेकिन ग्रेबर ने फिल्म को मारने की धमकी दी थी और फिल्म बिल्कुल चुप हो जाता है और बस ग्रेबर फिल्म के फेस पर पंच करके उसे बेहोश कर देता है और बेसमेंट में वापस कैद कर देता है। अब इसके बाद में फिल्म को होश आता है को एक कॉल आती है और वेन ऑफ्टन नाम के एक विक्टिम का, जो 4 विक्टिम का था और जो फिल्म को बताता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और आज ग्रेबन उसको कैसे भी करके मार देगा, उसे बचना होगा। और साथ ही साथ ग्वेन को भी बच्चों का एक ड्रीम्स आता है। वह लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्होंने उसका गेम खराब कर दिया था, जिसके बाद में वेन को पुलिस ले जाते हैं और साथ ही साथ इस ड्रीम्स में गेवन खुद को भी देख पाती है, जहाँ पर वो अपने भाई की आवाज पुलिस की वॉकी टॉकी के जरिए ही सुनती है। इस बार ग्वेन किडनैपर के घर को भी देख लेती है, जो था 7741। इस बार उसका सब कुछ क्लियर दिख गया था। फिर उसे उस ब्लैक फोन पर एक कॉल आती है, जो कि ग्रेबर की 5th विक्टिम का था, जो कि फिल्म का दोस्त रॉबिन का था, कि वो रॉबिन फिल्म को कहता है कि वो वहाँ से जरूर निकलेगा, उसे ग्रेबर को मारना होगा। उन सब के लिए रॉबिन की स्प्रिट फोन में मिट्टी भरना होगा, ताकि वो रिसीवर काफी भारी हो सके और एक अच्छा हथियार बन सके। रॉबिन की स्प्रिट उसको फाइटिंग भी सिखाती है। फिल्म ऐसे ही करके ग्रेबर का वेट करने लगता है। मिनीवल ग्वेन बारिश में ही उस घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जो कि एक इट मूवी की स्टार्टिंग सीन की याद दिलाता है। अचानक से ग्वेन रास्ते में 5 विक्टिम की स्प्रिट खड़ी होती है, जिससे वह डर जाती है और गिर जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा था कि वो सही घर के सामने पहुंच गई थी 7741 के बाहर। लेकिन वो भाग के घर जाती है और ऑफिसर को घर के बारे में बता देती है, जिससे कि ऑफिसर और ग्वेन उसे घर के लिए निकल पड़े हैं और ग्रेबर ने फिल्म को मारने का पूरा प्लान भी बना चुका था और वो अपने घर की तरफ भी निकल पड़ता है। तभी ग्रेबर के घर में उसका भाई मैक्स ये दिमाग की एक चीज ट्राई हो करती है कि सारी कड़ियां इसी घर से जुड़ रही है। अब वो बेसमेंट में जाकर चेक रहा है, तो वो फिल्म को देखकर शॉकेड हो जाता है कि उसका भाई ऐसे कैसे कर सकता है।
है, इसीलिए उसने 5 विक्टिम को भी मारा था। अब वो अपने दिमाग की बखाने गाने लगता है। ग्रेबर पीछे से आता है और कुल्हाड़ी अपने भाई के सिर पर मार देता है, जिससे कि उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है और वह काफी दुखी होता है। अफीम की वजह से ही वह अपने भाई को मारना पड़ा। यहाँ पर ग्रेबर एक साइको था। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और घर के अंदर इंटर करते हैं और थोड़े टाइम तक उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और बेसमेंट में ग्रेबर अपने डॉग सैम को लेकर वहाँ पर बांध देता है। साथ ही साथ उसका प्लान फिल्म को मार के और सैम को खिलाने का था और उसको टॉर्चर करने का था। ग्रेबर एक खास बात भी बोलता है कि उसने नॉर्मल तरीके से 5 विक्टिम को भी मारा था, कि हम उन स्प्रेड के चेहरे से और कटे हुए गले से समझ की फिल्म स्पेशल है, वो उसे कुल्हाड़ी से ही मारेगा। फिर रस्सी की मदद से खोदे हुए गड्ढे में उसे गिरा देता है, जिससे ग्रेबर का एक पैर टूट जाता है और ग्रेबर का भी मास्क हटा देता है और ग्रेबर अपना चेहरा छुपाने लगता है, मतलब कि वो बिना मास्क और मेकअप के नहीं रह सकता। शायद वो उसे अपना रियल चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता, दिखाने से डरता है। खैर फिल्म को ब्लैक फोन के रिसीवर से उसको बुरी तरह पीटता है और जहाँ पर आखिरी कॉल आती है उन्हें 5 विक्टिम की स्प्रेड की थी, क्योंकि वह उस पर हंस रहे थे और आफ्टर लाइन में उसका वेट कर रहे हैं। वो यह भी कहता जो वो नहीं कर पाए जो फिल्म ने कर दिया और फिर वो उसे जान से मार देता है और खुद बाहर चला जाता है। और फिल्म को देखकर ग्वेन खुश होती है और बाद में पुलिस को वह जगह भी मिल जाती है जहाँ पर उन 5 विक्टिम की बॉडी रखी हुई थी। मिस्टर शो को भी यह रियलाइज हो जाता है कि ग्वेन की सत्या रियल है और मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि फिल्म स्कूल में आ जाता है। सभी बातें कर रहे थे कि यह ग्रेबन को कैसे मार सकता है, ये सिर्फ 18 साल का है। कई लोग यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कैसे किया होगा इसने। फिल्म से लड़के डरने लगते हैं। यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।